अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं हूं अमरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज जो हमारे सामने मॉडल हैं, शी इज़ नॉट रियल ब्राइड। हम इनका ब्राइडल मेकअप करेंगे, लेकिन थोड़ा ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप से हट के मेकअप करेंगे। पहली बात ये है कि थोड़ा आइज़ जो हैं, नॉर्मली हम लोग अक्सर ब्राइड्स का देखते हैं कि सिल्वर या गोल्डन और ग्लिटरी आइज़ का ही ट्रेंड चल पड़ा हुआ है और हर कोई वही कर रहा होता है। तो आई बिलीव कि आपको अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली मेकअप में एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, और अगर कोई लुक अच्छी से तरीके से कैरी करता है तो उसको ज़रूर चेंज लुक देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एक अगर ट्रेंड चल पड़ा है तो सब लोग वही करें। तो अभी मैंने मेकअप स्टार्ट किया है और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसमें हमने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और किस तरह से हम मेकअप करेंगे। सबसे पहले मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया है क्योंकि इनके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद मैंने आईज़ के ऊपर इंग्लोड की आई बेस लगाई है। आई बेस लगाने से ये होता है कि थोड़ा आपका आई शेड ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। आई बेस लगाने के बाद मैंने थोड़ा सेटिंग पाउडर लगाने के बाद मैंने ब्राउन कलर के साथ इनको स्मोकी टच दिया है आइज़ के ऊपर। बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर मैंने नहीं लगाया क्योंकि स्मोकी टच में जब बहुत ब्लैक अप कर देते हैं आइज़ तो वो कई दफ़ा कुछ लोगों पे सूट नहीं करती, और वो ब्राइडल लुक के साथ स्पेशली वो अच्छा नहीं इफ़ेक्ट देगी आपको। मॉडल लुक में आप ज़रूर वो एक्सपेरिमेंट करें, बट ब्राइडल लुक में आप ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, वो बुरा लगता है कुछ लोगों पे। तो मैंने ब्राउन आई बॉल पे लगाया है एंड थोड़ी सी ब्लेंडिंग मैंने सॉकेट लाइन पे की। उसके बाद मैंने हल्का थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके कॉर्नर, बहुत बड़ा कॉर्नर नहीं बनाया, जस्ट लाइनर की फॉर्म में इसको कॉर्नर को लगा के तो ब्लेंडिंग कर दी है, जिससे थोड़ा सा इफ़ेक्ट हमारा ब्लैक भी साइड पे आ गया है, बट ब्राउन के साथ जब स्मज होके ओवरऑल लुक देखेंगे आई की तो वो बहुत अच्छी आ रही है। आई मेकअप में ब्लेंडिंग अगेन मैं हमेशा बताती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से करें। आपके कलर्स कहीं से भी ऐसे फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि लाइंस पड़ी हुई हैं, कि एक लाइन अलग है और दूसरी लाइन अलग है। तो आई मेकअप को बहुत अच्छे से फिनिशिंग से करें। कई दफ़ा मैं बेस पहले बनाती हूँ, लेकिन जब आपका ये स्मोकी या डार्क कलर्स के आई शेड्स आप यूज़ करते हैं तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले आई मेकअप करूँ ताकि कोई फॉल आउट्स हों तो वो बेस हमारी ख़राब ना हो। लेकिन वैसे तो मेकअप कर के शुक्र इतना एक्सपीरियंस हमें हो गया है कि अगर इस तरह से कभी आई मेकअप भी थोड़ा सा कलर्स गिर जाएं या ख़राब हो जाए तो उसको भी सेट कर सकते हैं हम इजीली। और आई थिंक छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको भी पता हो तो आप भी आराम से कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ये आप देख रहे होंगे कि मैं अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे और आप पॉइंट्स को प्रोमिनेंट करेंगे उतना अच्छा आपका आई मेकअप लगेगा। ये करने के बाद मैंने काजल लगाया है और उसके बाद मैं लैशेस लगा के तो आइज़ की जो लुक है उसको कंप्लीट कर दूँगी। काजल लुक इनके ऊपर बहुत सूट कर रही थी और हमें चूँकि डीप आइज़ की लुक चाहिए थी, इस वजह से मैंने इसके ऊपर काजल लगाया है। और आई लैशेस तो हमेशा ही आपको पता है कि आई मेकअप को एकदम से उठा देती हैं और बहुत खूबसूरत लगना शुरू हो जाती हैं आइज़ एकदम से। हमारी मॉडल की आइज़ वैसी बड़ी खूबसूरत हैं, इसके साथ जैसे ही हमने इनको ये लैशेस लगाई और ये स्मोकी आइज़ की है तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो गई। आईब्रोज़ को तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। वैसे तो कई बार और तरीका भी यही है कि सबसे पहले आप आईब्रोज़ की शेप दें, बट मुझे आदत पड़ी हुई है कि मैं उसको आई लैशेज़ लगाने के बाद आईब्रोज़ को शेप देती हूँ। तो एक आपको जब भी आप मेकअप करते रहते हैं तो फिर आप अपना एक आपका वो बन जाती है, आदत बन जाती है, रूटीन बन जाती है, एक स्टाइल बन जाता है। तो नॉर्मली बेस्ट तो यही होता है कि आप सबसे पहले आईब्रोज़ को शेप दें, बट मैं हमेशा पहले लैशेज़ लगाने के बाद आईब्रोज़ को फाइनल शेप देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली आईब्रोज़ की थ्रेडिंग हुई भी होती है। जब शेप बेसिक बन जाती है तो उसमें आप मज़ीद ज़्यादा चेंज तो नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा आईब्रोज़ को सेट ही कर सकते हैं। अब आइज़ कंप्लीट करने के बाद मैं इनकी बेस लगा रही हूँ। तो बेस में पहले मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया था। ऑरेंज करेक्टर के बाद आप पहले ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप बेस लगाते हैं, ब्राइडल बेस चूँकि हम फेयर लगाते हैं तो फेयर आप एकदम से फेयर बेस फेस पे मत अप्लाई करें, वरना आपकी थोड़ी देर बाद बेस जो है वो ग्रे लगना शुरू हो जाती है और वो बहुत बुरी लगती है। बेस लगाते हुए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि
कुछ आपको अक्सर लोगों को पता ही होता है, बट स्टिल एक न्यू बंदा जो है उसको इसकी समझ नहीं होती, तो उसके लिए मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि आपकी कुछ लोग वार्म अंडरटोन्स के होते हैं, कुछ कूल अंडरटोन्स के होते हैं। तो जो वार्म अंडरटोन्स के होते हैं उनको आप जब बेस लगाते हैं तो थोड़ी येलो बेस हो तो वो ज़्यादा अच्छी आती है, और जो कूल अंडरटोन्स के हैं वो पिंक जो बेसेस होती हैं वो अप्लाई करें तो वो ज़्यादा अच्छी लुक आती है। हमारी मॉडल वार्म अंडरटोन की थी, तो मैंने इनके ऊपर फेयर बेस जो है आइवरी शेड्स में लगाई हैं। वो कोई भी आप ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। बेस बस कवरेज उसकी अच्छी होनी चाहिए। कवरेज का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बेस आप अप्लाई कर दें फेस के ऊपर के लगना बंदा ओवर एज लगना शुरू हो जाए। कवरेज का मतलब ये है कि ओवरऑल आपके फेस के ऊपर प्रॉपर एक जैसी बेस लगनी चाहिए। मैं कभी भी बेस बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, ना मैं इस हक़ में हूँ। तो हमने अब इनको आइवरी शेड्स में फ़ाइनल किया है बेस। पहले मैंने इनका जो स्किन टोन था सेम उसके नंबर की बेस लगाई थी, और उसके बाद मैंने थोड़ी फेयर बेस लगाई। फेयर बेस लगाने के बाद मैंने इनको ब्लश ऑन लगाया, एंड फिक्स करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा हाइलाइटर लगाया। हाइलाइटर चूँकि बहुत इन है और अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा चीक्स के ऊपर ग्लो, और फेस पे भी आप पाउडर ग्लिटर लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ब्लेंड कर लेते हैं। अगर आप क्रीम ग्लिटर लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा सेट करना मुश्किल होता है, वो हर एक से होता नहीं है। बट पाउडर ग्लिटर बहुत इजीली सेट हो जाता है आपके फेस के ऊपर। बट कुछ भी करें बहुत ओवरडू ना करें, कुछ भी बैलेंस मेकअप होना चाहिए। हमेशा बैलेंस्ड जो होता है मेकअप लुक और कलर्स का सिलेक्शन, यही आपकी मॉडल को या आपको खूबसूरत बनाता है। लिपस्टिक के लिए मैंने आउटलाइन ब्राउन एंड मैरून को मिक्स करके मैंने आउटलाइन बनाई है, और पीची पिंक कलर के मैंने इनके लिप्स बनाए हैं। पहली लुक मैंने इस तरीके से क्रिएट की है, लेकिन आप वीडियो के एंड पे देखेंगे कि मैंने इनको रेड लिपस्टिक भी लगाई थी। तो आप दोनों लुक्स आपके सामने आएंगी एंड पे, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि इनको रेड लिपस्टिक ज़्यादा सूट कर रही है या इनको पीची पिंक सूट कर रही है। कुछ लोग स्मोकी आइज़ के साथ लाइट लिपस्टिक ही रखना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, और कुछ डार्क के साथ भी उसको कैरी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारी मॉडल की लुक्स ऐसी थी कि उस पर दोनों शेड्स ही ज़बरदस्त लगे हैं। तो अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और कमेंट्स में बताएं, और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके सामने जल्दी किसी और ट्यूटोरियल के साथ ज़रूर आऊँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।